ओम शांति। आत्मा, विनाश और जन्म का रहस्य। इस विषय में आज हम 33वां विषय कर रहे हैं। कृष्ण को जन्म कौन देगा? आज का विषय है श्री कृष्ण को जन्म कौन देगा। क्या समझते हैं? क्योंकि अब अंतिम विनाश का समय है, समय का अंत है। आत्माओं का सफर, सभी आत्माओं को घर जाना है, सभी आत्माओं को घर जाना है। नए संसार की शुरुआत, अंतिम रहस्य। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए? सबसे गहरा सत्य, सबसे गहरा सत्य। कृष्ण को जन्म कौन देगा? नई सृष्टि की शुरुआत का आखिरी रहस्य, नई सृष्टि की शुरुआत का अंतिम रहस्य। डिस्क्लेमर, ये स्पीच ब्रह्मा कुमारी की मुरलियों के आधार पर आधारित आध्यात्मिक ज्ञान को सरल और सहज रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास है। इसमें दिए गए उदाहरण समझ को आसान बनाने के लिए हैं। कुछ स्थानों पर व्याख्या, इंटरप्रिटेशन भी है। इसलिए श्रोता स्वयं मुरलियों का अध्ययन करे और अपनी बुद्धि से सत्य को परखे। आज हम एक ऐसा प्रश्न उठाते हैं जो सुनने में तो सरल है, लेकिन इसका उत्तर पूरे सृष्टि चक्र का रहस्य खोल देता है। कृष्ण को जन्म कौन देगा? कब देगा? कैसे देगा? जब विनाश हो जाएगा, जब पुरानी दुनिया समाप्त हो जाएगी, जब आत्माएं शरीर छोड़ देंगी, तो फिर कृष्ण कहां से आएंगे? उनका जन्म कैसे होगा? उनके माता पिता कौन होंगे? ये प्रश्न सिर्फ जिज्ञासा नहीं है, यह ज्ञान का अंतिम द्वार है। यह ज्ञान का अंतिम द्वार है। आत्मा और शरीर, मूल समझ। सबसे पहले हम यह समझना होगा कि जन्म होता किसका है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। मुरली सार में हम सुनते आए हैं,
आत्मा जन्म नहीं लेती है, शरीर जन्म लेता है। आत्मा सिर्फ शरीर में प्रवेश करती है, शरीर को चलाती है, फिर शरीर छोड़ देती है। एक उदाहरण, जैसे ड्राइवर गाड़ी बदलता है, वैसे आत्मा शरीर बदलती है। मृत्यु का सही अर्थ, हम सोचते हैं मृत्यु सब खत्म हो गया, लेकिन मुरली क्या कहती है? आत्मा शरीर छोड़ती है, शरीर मिट्टी हो जाता है। मुरली 16 अप्रैल 2019, आत्मा जीवित रहती है, शरीर समाप्त होता है। इसलिए आत्मा पर हमेशा चलती रहती है, नाटक जारी रहता है, नाटक जारी रहता है। विनाश, क्या सच में सब खत्म हो जाता है? अब मुख्य भ्रम, क्या विनाश के बाद सब खत्म हो जाता है? मुरली 16 अप्रैल 2019, आग लगती है, आत्माएं चली जाती हैं, पुरानी दुनिया समाप्त हो जाती है, आत्माएं शरीर छोड़ती हैं। आत्माएं क्या करती हैं? शरीर छोड़ती हैं। पुरानी दुनिया समाप्त हो जाती है, आत्माएं शरीर छोड़ती हैं। लेकिन आत्माएं समाप्त नहीं होती। जैसे नाटक खत्म होता है, कलाकार कपड़े बदलता है, नया सीन शुरू होता है। सबसे बड़ा प्रश्न, नई शुरुआत कैसे? भाई सारी आत्माएं घर चली गई, विनाश हो गया, तो पहला पहला राजकुमार जन्म कैसे लेगा? शुरुआत कैसे होगी? अब मुख्य प्रश्न है, जब सब खत्म तो शुरुआत कैसे? मुरली में बाबा 27 जून 2023 को नंबरवार सब आते। बाबा क्या कहते हैं? नंबरवार सब आते हैं। इसका मतलब सब एक साथ नहीं आते, क्रम से आते हैं। पहले 100% पवित्र वाली, फिर 99 वाली, फिर 98 वाली आत्माएं आती हैं, पवित्र आती हैं। तो नई दुनिया खाली से शुरू नहीं होती, कंटिन्यूटी रहती है। इधर सृष्टि का लास्ट सेकेंड और नई सृष्टि का पहला सेकेंड कोई अंतर नहीं दिखा सकता। दोनों में नो गैप, नो डिले, नो टाइम। कृष्ण को जन्म कौन देगा? अब मुख्य रहस्य है, कृष्ण को रिसीव करने वाले मां बाप पहले से चाहिए। श्री कृष्ण के मां बाप सतयुग में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई? कृष्ण को जन्म देने के लिए सतयुग में नहीं जाएंगे क्या? वो संगम पे है ना। क्योंकि सतयुग की शुरुआत होनी है 111 से, और तब होंगे श्री नारायण। अब श्री नारायण जब हैं, तब वहां कृष्ण का जन्म देने का, कृष्ण के माता पिता होने का क्या मतलब हुआ? सतयुग का आरंभ 1-1 से होना है, तो वहां कृष्ण के माता पिता क्या करेंगे? यदि कृष्ण के माता पिता हैं तो उनका जन्म पहले होगा, कृष्ण का जन्म बाद में होगा, और वो बड़ा होगा तो कहां होगा? इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, कृष्ण का जन्म सतयुग के शुरू होने से पहले होगा। मुरली है 14 अक्टूबर 2020। इसका सीधा अर्थ, कृष्ण के माता पिता होते हैं, वो पहले से मौजूद होते हैं, लेकिन वो कौन है? वो साधारण नहीं होते, पवित्र आत्माएं, योगी आत्माएं होती।
संगम में तपस्या करने वाली आत्माएं होती हैं। वही नई दुनिया के पहले माता पिता बनते हैं और कृष्ण को जन्म देते हैं। क्या वे विकारी माता पिता होते हैं? बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। क्या कृष्ण का जन्म सामान्य विकारी तरीके से होता है? नहीं, वो होते हैं निर्विकारी पवित्र। उनका जन्म शुद्ध गर्भ से, बिना विकार के। कृष्ण क्यों पहला कहलाते हैं? मुरली 2 जून 2025 श्री कृष्ण स्वर्ग का पहला बच्चा है। श्री कृष्ण स्वर्ग का पहला बच्चा है। भाई जी 2 जून ना 2 मई। पहला का मतलब सबसे श्रेष्ठ, पवित्र। पहला का मतलब क्या है? सबसे श्रेष्ठ, सबसे पवित्र, सबसे उच्च आत्मा। इसलिए वे पहला प्रिंस कहलाता है। अब प्रिंस कहलाता है तो उसके पिता राजा होने चाहिए। अब संगम पर राजा हो नहीं सकता, तो संगम पर राजा कौन होगा? जो अपनी कर्म इंद्रियों के राजा होंगे, वही पवित्रता से गर्भ महल से जन्म दे सकेंगे। क्या शरीर सुरक्षित रहते हैं? कई लोग सोचते हैं शरीर सुरक्षित रहेगा, बाद में आत्मा आएगी। मुरली 2 मई 2025 वरदान है वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने वाले वॉइसलेस भव। विनाश के समय अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने के लिए वॉइसलेस बुद्धि चाहिए। जैसे वे लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज पहुंचाते हैं, यहां है वॉइसलेस का वायरलेस। इस वायरलेस द्वारा उसको आवाज आएगा कि इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। और जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले वॉइसलेस हैं, जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है, वो विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्व इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। ये सब कब तय होता है? ये सब कब तय होता है? मुरली 12 दिसंबर 2022। सारा मदार पढ़ाई पर। सारा मदार किस पर है? पढ़ाई पर है। जो आत्मा अभी श्रेष्ठ बनती है, वो आगे श्रेष्ठ जन्म लेती है। इसलिए कृष्ण का जन्म अभी तय हो रहा है। श्री कृष्ण को जन्म कौन देते हैं? कृष्ण को जन्म कोई बाहर से नहीं देता, बल्कि वही आत्माएं देती हैं जो अभी संगम युग में श्रेष्ठ बन रही हैं। नई सृष्टि अचानक नहीं बनती, तैयार होती है। नई सृष्टि अचानक नहीं बनती, तैयार होती है। अभी हम पढ़ रहे हैं, हम बदल रहे हैं। कल वही आत्माएं जन्म लेंगी, वही नई दुनिया बनाएंगी। अब इसमें हमें 2 बातें समझनी है। एक, एडवांस पार्टी जो जन्म देने के लिए गर्भ महल तैयार करती। ये एडवांस पार्टी की कौन सी आत्माएं होती हैं? जो आत्माएं इस समय यज्ञ के अंदर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ज्ञान और योग से पवित्र बनकर गए, और वे अब जन्म लेंगे, परंतु ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पर नहीं आएंगे। एडवांस पार्टी की आत्माएं जन्म लेंगी, परंतु ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर नहीं आएंगी। वे अपने प्राप्त ज्ञान के आधार पर अपनी अवस्था को मेंटेन रखेंगी, इंप्रूवमेंट करती रहेगी। उनका अपना जन्म
विकारी माता पिता के पास होगा, परंतु वे निर्विकारी गर्भ महल तैयार करेंगे। एडवांस स्टेज की आत्माएं जो संपूर्ण पवित्रता को प्राप्त करके जाएंगे और उनके लिए वो गर्भ महल तैयार हुआ है, वो निर्विकारी जन्म लेंगे। तो श्री कृष्ण की आत्मा पहला निर्विकारी जन्म लेते हैं। इससे पहले कोई भी आत्मा निर्विकारी जन्म नहीं ले सकती। और ये संगम पर ही होता है, क्योंकि ये आत्माएं जो एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं, एडवांस स्टेज की आत्माएं हैं, ये संपूर्णता को, पवित्रता को प्राप्त कर लिया है, परंतु जो जो कमियां रह गई हैं उन कमियों को बिना ज्ञान सुने अपने आप में संपन्न करेंगे। जैसे ट्रेनिंग करने के बाद, कोई भी कोर्स करने के बाद अप्रेंटिसशिप में वो उन बातों को, गहरी बातों को सीखते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। अब तक जो उनका था ब्रह्मा कुमारीज में, वो थ्योरी का पेपर था, थ्योरी थी, पढ़ाई थी, अब उसका प्रैक्टिकल उन्होंने करना है। बाबा ने कहा निर्विकारी आत्माएं परमपिता के निकट रहती हैं, उन्हीं की गोद में नई सृष्टि का बीज रोपा जाता है, क्योंकि वो आत्माएं पवित्रता में परमात्मा समान होती हैं, निकट रहती हैं। ठीक है कि नहीं? और उन्हीं की गोद में सृष्टि का बीज रोपा जाता है, क्योंकि परमात्मा सतयुग में नहीं आते, परमात्मा संगम पर होते हैं। इस समय वो आत्माएं परमात्मा के संग होती हैं। बहुत अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि वो बाप समान बनती, जिसके कारण उनके पास निर्विकारी संतान के लिए गर्भ महल तैयार होता है। वे ही सृष्टि का प्रथम माताएं पिताएं बनते हैं। वही आत्माएं सृष्टि के प्रथम माताएं पिताएं बनते हैं। एक नहीं होता, अनेक, जिन्होंने यहां पर जन्म देना है। बहुत क्लियर समझना है। कब कहा था ये? मुरली है 23 मार्च 2025 की, अव्यक्त मुरली है। बाबा ने कहा, मुरली है 23 अगस्त 2015। बाबा कहते दुनिया में बहुत बड़ी तैयारी होती है जब अष्ट रत्नों के लिए महल तैयार किया जाता है। ये कहां तैयारी होगी? आप समझ रहे होंगे, संगम पर तैयारी होगी। सतयुग में आकर के 111 को नहीं होगी, जब नारायण आएंगे तब नहीं होगी। ये महल सिर्फ भौतिक नहीं, यह महल सिर्फ भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा, संस्कार और शक्ति का संरक्षण स्थल होता है। यहां रत्नों को परमात्मा का ज्ञान, पुरुषार्थ और सेवा का प्रकाश मिलता है। परमात्मा का ज्ञान, पुरुषार्थ और सेवा का प्रकाश मिलता है। प्रकाश माना फल, जिनके आधार पर ये पवित्र जन्म होते हैं। अव्यक्त मुरली है 18 जनवरी 1980। अठारह जनवरी 1980 की मुरली को हम देख रहे हैं। यहां पर नीचे आकर के बाबा कहते हैं, जन्म द्वारा सेवा के पाठ का संबंध है। जन्म द्वारा सेवा के पाठ का संबंध है। जहां जीत वहां जन्म। दुनिया में कहा जाता है, जहां जीत वहां जन्म। जहां विजय होती है वहां जन्म होता है। कोई राज्य को की जीत नहीं, लेकिन जन्म द्वारा
विकारों पर जीत हो जाती है। जन्म द्वारा विकारों पर जीत हो जाती है। जहां जन्म वहां जीत है। जहां जन्म लेंगे वहीं हमारी विजय है, ना कि जहां जीत वहां जन्म। ये जो थोड़ा बहुत गायन है वो प्रैक्टिकल में पाठ तो चलना ही है। अब ये विशेष सेवाधारी समय का और साकार सेवाधारियों से सेवा की पाठ समाप्त हो, तब नए राज्य की लेन देन के वंडरफुल पार्ट की आदि हो। तो एडवांस का ग्रुप, जो एडवांस पार्टी गई हुई है, उसमें जो विशेष नामी ग्रामी आत्माएं हैं, उनका संगठन बहुत मजबूत है। वो अकेले नहीं है। जो एडवांस पार्टी में गए हुए हैं, एडवांस ग्रुप, उसमें जो भी विशेष नामी ग्रामी आत्माएं हैं, उनका संगठन बहुत मजबूत है। श्रेष्ठ जन्म, फर्स्ट जन्म दिलाने के लिए धरनी तैयार करने का वंडरफुल पार्ट इन आत्माओं द्वारा तीव्र गति से चल रहा है। जैसे विनाशकारी बटन दबाने के लिए विनाश वाले रुके हुए हैं, वैसे दिव्य जन्म द्वारा स्थापना करने के निमित्त बनी हुई एडवांस सेवा की पार्टी टचिंग करने के लिए, मैसेज देने के लिए, प्रत्यक्षता करने के लिए रुकी हुई है। वे तो संबंध के स्नेह से प्रत्यक्ष करेंगे। ये भी विचित्र कहानियों के रूप में स्थापना के जन्म का पाठ नूदा हुआ है। इसका जन्म, स्थापना के जन्म का पाठ नूदा हुआ है। पहले कृष्ण, पीछे राधे होगी ना। तो जन्म स्थान और उनकी स्थिति दोनों का संपूर्ण कार्य समाप्त कर पीछे जन्म होगा राधे का। क्या करना होगा? ध्यान देना है। तो जन्म स्थान और उनकी स्थिति दोनों को का संपूर्ण कार्य समाप्त कर पीछे जन्म होगा राधे का। ध्यान दो, इस लाइन को बहुत ध्यान से समझना है। कृष्ण के पीछे राधा का जन्म होगा और जन्म स्थान और उनकी स्थिति दोनों का संपूर्ण कार्य समाप्त कर पीछे जन्म होगा राधे का। पहले नहीं हो सकता राधे का जन्म। ये राधे की जिम्मेवारी है, ध्यान देना है। ये राधा की जिम्मेवारी है। क्या करे? जन्म स्थान और जन्म की स्थिति दोनों का संपूर्ण कार्य समाप्त कर जन्म होगा राधे का। इसलिए वह बड़ा और वह छोटी हो जाएगी। जैसे यहां भी सेवा का भिन्न भिन्न रूप में जन्म स्थान और स्थिति तैयार करने का भी वायु वंडरफुल पार्ट था। अब बात को एक आधार दे रहे हैं। क्या आधार दिया जा रहा है? कि पहले नई सेवा के लिए, नए सेंटर के लिए, वहां की स्थिति को तैयार करने के लिए भी वंडरफुल पार्ट है। किसका वंडरफुल पार्ट है? जैसे यहां भी कारोबार के निमित्त जगत अम्बा के क्षेत्र में पहले जगत अम्बा धरनी बनाने गई और फिर बाप गए। ऐसे जगत अम्बा और मुरबी बच्चा विश्व किशोर साथी सामना करने वाले थे। ये दोनों साथी क्या थे? जो भी समस्याएं आए उनका सामना करने वाले ये दोनों थे। विश्व किशोर और जगत अम्बा सामना करने वाले थे। मैदान पर आगे सेवा में आने वाले रहे। वैसे ही अभी भी भिन्न रूप में कार्य के संस्कार वही है। कितना क्लियर बाबा समझा रहे हैं। अभी भी भिन्न रूप में,
वो यहाँ की सेवा स्थान बनाने के लिए जाते हैं और वहां भिन्न रूप में कार्य के संस्कार वही हैं। दोनों स्थापना के जन्म की कहानी में हीरो पाठधारी हैं। दोनों कौन है? दोनों मम्मा और विश्व किशोर भाऊ। हाँ, मम्मा और विश्व किशोर भाऊ। विश्व किशोर भाऊ को देखा है आप लोगों ने? जी फोटो में देखा है। फोटो में देखा है ना? ये है उनका फोटो, बाबा के साथ विश्व किशोर भाऊ का फोटो। एक ये फोटो है जिसमें वो कार के पास खड़े हैं। इसको बड़ा और क्लियर देखना हो, ये 1968 की बात है। ये विश्व किशोर भाऊ हैं इधर वाले, ये काले कोट वाला रमेश भाई है और बीच में बाबा खड़े हैं। ये अंतिम विदाई दे रहे हैं, जाओ मेरे पापा बनने के लिए। ठीक बात है। ये रमेश भाई के साथ मुंबई ऑपरेशन के लिए विदाई के समय फोटो खींचा गया था। और मम्मा को तो आपने देखा ही है, मम्मा को देखा? हाँ जी, मम्मा का फोटो देखा है। हाँ, मम्मा का फोटो आपने देखा हुआ है। और जिसने नहीं देखा है मैं उसको दिखा दूं। ब्रह्मा बाबा को पता था ये पापा बनेंगे। देख लो जादू मंत्र। क्योंकि ये जादू मंत्र है ना, उनको पता था, सारा कुछ पता था, परंतु किसी को पता नहीं लगने दिया। ये मम्मा का फोटो, ये बाबा के साथ बैठी हैं मम्मा। ठीक है कि नहीं? तो ये दोनों की ड्यूटी क्या रही? पहले जाकर के कहीं भी सेवा खोलनी है, सेंटर खोलना है, नई जगह पर जाना है, वहां सारी तैयारियां करनी है, फिर ये जाना है। अब कितनी चालाकी से ट्विस्ट करके बाबा ने बात को कहा कि दोनों स्थापना के जन्म की कहानी में हीरो पाठधारी हैं, गर्भ महल तैयार कर रहे हैं। यहां भी तो कारोबार में निमित्त दोनों मूर्तियां रही, तो ये महल तैयार करने वाले भी ऐसे पावरफुल चाहिए। यहां स्थापना की तैयारी की और फिर वहां आप सबके लिए जो विशेष अष्ट रत्न है उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, महल तैयार कर रहे हैं। जब तैयारी हो तब तो आत्माएं वहां जाएंगी ना। तो अब अपवित्र सृष्टि में पवित्र महल तैयार करना कितना श्रेष्ठ कार्य करना पड़े। ऐसी पावरफुल आत्माएं चाहिए जो ये पावरफुल कार्य को कर सके, ऐसी वैसी नहीं कर सकती। वे भी डेट पूछ रहे हैं, किस डेट तक महल तैयार चाहिए, डेट बताओ। वे तो कहते हैं साकार सेवा का पाठ समाप्त होगा तब हमारे कार्य की आदि होगी। इनकी अंत हमारी आदि, पहले अंत होगा तब तो फिर आदि होगी। बिना अंत की आदि कैसे कर देंगे? तो सेवा के पाठ की समाप्ति की डेट कौन सी है? वही डेट फिर राज्य के जन्म की होगी। सुना उनकी रूह रूहान। वैसे तो सब आत्माएं इमर्ज थी, लेकिन इनके भी ग्रुप्स हैं। एडवांस पार्टी वालों के भी क्या बने हुए हैं? ग्रुप्स बने हुए हैं। हर एक के काम अपने अपने हैं। अब इसको हम डिकोड करेंगे। इसके अंदर बहुत अच्छी तरह बाबा ने कैसे कैसे स्पष्ट किया है। दोनों मूर्तियां रही, गर्भ महल तैयार करा रहे हैं। ठीक है कि नहीं? अब गर्भ महल तैयार करने के लिए मां कौन बनेगा और बाप कौन बनेगा और क्यों बनेगा, इस राज को इसी मुरली में बहुत अच्छी तरह गुप्त रीति से स्पष्ट किया है। क्योंकि राधा मम्मा ने जो है 1964 में शरीर छोड़ा और विश्व किशोर भाऊ ने जो है क्या छोड़ा? 1968।
और जो है मम्मा जो है मेल फॉर्म में पुरुष के रूप में जन्म लिया, और अपना कौन है विश्व किशोर ने मां के रूप में जन्म लिया। क्यों ऐसा किया? मम्मा क्यों नहीं मां बनी? क्योंकि कृष्ण को जन्म देने के बाद पालना चाहिए। यहां पर राधा को जन्म लेना है, कृष्ण के बाद राधा को जन्म लेना है, तो वो पिता बने और पिता बन के उसने विश्व किशोर भाव ने मां बन के जन्म दिया। और जन्म लेने के बाद राधा की ड्यूटी आप समझ पाएंगे, स्थापना के जन्म का पाठ नूंदा हुआ है। पहले कृष्ण पीछे राधा होगी ना, तो जन्म स्थान और उनकी स्थिति दोनों का संपूर्ण कार्य समाप्त कर पीछे जन्म होगा राधा का। ठीक है क्या नहीं? तो मतलब थोड़े समय में भाई जन्म हो गया, ठीक है कि नहीं, जन्म स्थान निश्चित हो गया, जन्म भी हो गया, सब कुछ हो गया। फिर राधा पिता के रूप में शरीर को छोड़ देगी, मां कृष्ण की पालना करेगी, क्योंकि उसे जन्म लेना है। किसको जन्म लेना है? मम्मा को। और मम्मा शरीर छोड़ेगी, उसके लिए किसी और जोड़े ने क्या तैयार किया होगा? गर्भ महल तैयार किया होगा। चाहे वो कृष्ण के जन्म लेने के क्या बोलते हैं, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, जो भी हो, उसके बाद जो दूसरा जन्म होना है वो राधा का ही होना है। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि में रखनी है। विश्व किशोर भाव ने तो सतयुग में आकर लक्ष्मी नारायण का प्रथम राजकुमार बनना है, प्रथम राजकुमार। सतयुग में आकर लक्ष्मी नारायण के पास जन्म लेना है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें समझ में आता है कि कौन माता पिता बनेंगे और कब जन्म देंगे, संगम पर जन्म देंगे। और हम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कृष्ण में, राधा कृष्ण में और लक्ष्मी नारायण में 20-25 वर्ष का अंतर होगा। लगभग इतने समय के बाद सृष्टि का परिवर्तन होगा और इनके माता पिता, क्योंकि मां ने तो, जो पिता है वो तो राधा बन गई, मां है विश्व किशोर भाव बना है, उसका शरीर छूटेगा, उसका शरीर नष्ट होगा, क्योंकि उसने विकारी माता पिता के द्वारा जन्म लिया। परंतु इन्होंने निर्विकारी जन्म लिया। जो एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं, उन्होंने जन्म विकारी माता पिता के पास लिया है, इसलिए उनका शरीर नष्ट हो जाएगा और इनका शरीर सुरक्षित रहेगा। इनकी आत्माएं भी सुरक्षित रहेंगी, इनका शरीर भी सुरक्षित रहेगा, जैसा कि हमने पिछले उसमें देखा है। एंडिंग मैसेज, ये ज्ञान सुनने के लिए नहीं है, बनने के लिए है। मुरली है 3 मार्च 2020। हम बैगर टू प्रिंस बन रहे हैं। आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य, आज का योगी कल का कृष्ण बनता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।